नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है पावर सप्लाई पे है। ठीक है, जो डेस्कटॉप में हमारे जो पावर सप्लाई इस्तेमाल होते हैं, आज उनसे जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो शेयर करने से सबसे पहले शुरू करेंगे हम ATX से पावर पिन 24 पिन कनेक्टर से। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास अगर है तो आपको सबसे ज़्यादा आसान होगा कि पावर सप्लाई को चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसे चेक करने के लिए अब आपको हम शुरू करते हैं इसके 24 पिन कनेक्टर पे। जो ATX का जो पावर ये रहता है 24 पिन कनेक्टर, इस पे आपको 24 कनेक्टर रहता है। ठीक है, इसलिए इसे 24 पिन बोलते हैं। ठीक है, 20 कनेक्टर भी इसलिए बोलते हैं कि अगर जो लास्ट के 4 पिन कभी कभी किसी में नहीं रहते हैं, जैसे ये 4 पिन को ये आपसे आप अलग भी कर सकते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रहे या नहीं रहे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी इसमें जितना वोल्टेज चाहिए वो 20 पिन में भी मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। तो किसी में 20 पिन रहता है, किसी में 24 पिन रहता है। तो ये ATX का एक कनेक्टर आपके पास रखिएगा। अब हम आते हैं SMPS के इस 24 पिन कनेक्टर पे। ठीक है, तो इनमें जितने भी वायर हैं इन सब की अलग अलग वैल्यू है। इन सब में अपनी अपनी वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद ही आपका SMPS वर्क करेगा। अदरवाइज़ आपका SMPS वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे ऑन होने के लिए हमारे जितने भी वायर हैं इनमें कौन कौन सी वैल्यू किस वायर पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो करेंगे हम यहाँ से। एक्चुअली देखा जाए तो ग्रीन से करते हैं, लेकिन मैं आपको आगे और पीछे का सारे वायर के डिटेल दे देता हूँ। तो येलो जो ऑरेंज हमारा यहाँ पे पहले दिख रहा है, ठीक है, तो इस पे आपको आना चाहिए 3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट के बीच में। ठीक है, ये जो ऑरेंज वायर दिख रहा है आपको, ये 3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट के बीच में आना चाहिए। उसके बाद लगा है ब्लू वायर। ब्लू वायर में आपको आना चाहिए 12 वोल्ट के आसपास, सॉरी माइनस में आना चाहिए, -12 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद ब्लैक जो रहता है वो आपका ग्राउंड रहता है। इसमें जितने भी ब्लैक वायर है वो सभी ग्राउंड है। उसके बाद ग्रीन वायर है आपका, ग्रीन वायर है, इसमें भी आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये मेन होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के लिए सबसे मेन यही होता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझा था जाता है कि आपका SMPS का प्राइमरी सेक्शन वर्किंग है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड होता है ब्लैक। ठीक है, उसके बाद आया सीधा रेड। रेड पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। देखिए इसमें जो +5 VSB है ना, +5 वोल्ट VSB, ये ग्रीन का ही रहता है। ठीक है, ग्रीन और पर्पल। जब भी मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे बाकी का लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन +5 VSB आ रहा है, मतलब आपका ग्रीन पे 5 वोल्ट आ रहा है और पर्पल, ये दोनों एक साथ पे 5 वोल्ट शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रेड पे 5 वोल्ट आता है, ब्लैक ग्राउंड है। फिर हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज है। ऑरेंज पे 3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट के बीच में आना चाहिए। येलो पे 12 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। एक ग्रे, इस पे मैंने पर्पल पे बताया आपको, ये है, इस पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। ग्रीन पे जब 5 वोल्ट आएगा तो इस पे भी आएगा। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें ये ग्रे वायर, ग्रे वायर को पावर गुड का वायर कहा जाता है। ठीक है, ग्रे वायर को हमारा पावर गुड का वायर कहा जाता है। तो ये इसमें पावर गुड देख सकते हैं, ये PG लिखा है। इसे ऑन होने के लिए 5 वोल्ट लगता है पावर गुड को भी होने के लिए, लेकिन यहाँ पे PG लिखा है, मतलब ये पावर गुड का वोल्टेज है। उसके बाद है हम ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को ग्राउंड हम कहते हैं। रेड वायर 5 वोल्ट मैंने बताया, जो कि आगे भी है। ठीक है, और ये भी रेड वायर 5 वोल्ट। यहाँ पे ऑरेंज वोल्ट वायर वो 3.3 वोल्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए। अब ये देखिए, ये आपका SMPS है। ठीक है, आपके SMPS में प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम है या सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके 2 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आप चेक करेंगे तो उसको सीरीज़ बोर्ड पे ही चेक करना है, आपको डायरेक्ट बोर्ड पे कभी भी नहीं चेक करना है, अदरवाइज़ घर का लाइट वगैरह सब उड़ जाएगा। तो जब भी आप चेक करेंगे तो घर के सीरीज़ बोर्ड पे एक बनवा लीजिए, उसी से चेक करिए। तो इसमें हर पावर सप्लाई में, चाहे यही पावर सप्लाई है चाहे जो भी पावर सप्लाई है, उसमें ट्रांसफार्मर का बीच की, ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये इस तरीके के जो होता है, ये ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें 2 पॉइंट, मतलब 2 भाग होते हैं। इसमें से ही प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो आगे का सिरा जो भी होता है वो प्राइमरी होता है, और ट्रांसफार्मर का पीछे का सिरा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये देखिए पूरा एक गैप है। ठीक है, ये पूरा लाइन एक गैप प्लेन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक भी कंपोनेंट नहीं है। ये पूरा ट्रांसफार्मर के इस साइड का सिरा है प्राइमरी, और ट्रांसफार्मर के इस साइड का सिरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन में हमेशा हाई वोल्ट रहता है। हाई वोल्ट का मतलब होता है 230 से 300, 350 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज आते हैं प्राइमरी में। और सेकेंडरी में हमेशा वही वोल्टेज शो करता है जितना आपको सप्लाई को पास करवाना रहता है।
ठीक है, जैसे 12, 5 जो भी वोल्टेज आपको सप्लाई करना है वो यहाँ से ही पास होता है। इन सब में जो वायर होते हैं वो सेकेंडरी के थ्रू से ही आते हैं। ठीक है, प्राइमरी में हमेशा हाई वोल्ट रहता है, सभी पावर सप्लाई में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बहुत बार अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर सीरीज़ बोर्ड पे आप इसे चेक करेंगे, ठीक है, सीरीज़ बोर्ड पे जैसे आप चेक करेंगे तो बहुत बार लाइट आपको ग्लो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, तो और यहाँ पे भी जब आप 24 पिन कनेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ग्लो नहीं करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आप अपने पावर कोड का चेक कर लीजिएगा और वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद हम पावर सप्लाई पे आएंगे। तो सबसे पहले नो पावर में, जैसे कि इसमें बिल्कुल भी लाइट अगर ग्लो नहीं करेगी, सीरीज़ बोर्ड पे भी बिल्कुल भी लाइट ग्लो नहीं करेगी, तो इसी सिचुएशन में जो रहता है वो होता है आपका प्राइमरी सेक्शन में। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में मोस्टली जब भी लाइट ग्लो नहीं करती तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि फ्यूज़ आपका ख़राब होता ही होता है। फ्यूज़ ख़राब होता है तो 100% डाउट रहता है कि आपका डायोड भी ख़राब हो। ठीक है, डायोड भी ख़राब हो जाता है और ट्रांजिस्टर भी ख़राब होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ट्रांजिस्टर है और अगर ब्रांडेड है तो यहाँ पे आईसी रहती है। ठीक है, आईसी रहेगी तो आपका फ्यूज़ नहीं उड़ता, उससे में बहुत कम ही चांस रहेगा कि फ्यूज़ उड़ो तोड़ो, अदरवाइज उसमें आईसी उड़ती है, लेकिन वो ब्रांडेड में होता है। और इस तरीके जो सादे सप्लाई होते हैं उनमें आईसीयाँ उड़ती ही उड़ती है नो पावर की कंडीशन में। डायोड, आईसी, फ्यूज़ ये उड़ता है। बाकी बहुत कम चांस रहता है कि थर्मिस्टर वगैरह ख़राब हो। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये कैपेसिटर वगैरह जो है ये बहुत बार फूल जाते हैं या लीक हो जाते हैं, तभी भी ये आपका नो पावर ही शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटर फूल गया है और लीक हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में आपका ट्रांजिस्टर या फ्यूज़, ये डायोड, ये सब उड़ने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, उसके बाद हो गया, जैसे अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो सीरीज़ बोर्ड पे लाइट ग्लो करके वापस बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी इस यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट शो नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत बार आपको ये रजिस्टर वगैरह चेक करने पड़ते हैं, रजिस्टर की वैल्यू वगैरह हिल जाती है या फिर बहुत बार ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर वगैरह भी आपका ख़राब हो जाता है, तभी भी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक कैपेसिटर दोनों चेक करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि या तो ये अगर फुला रहेगा तब चेंज करना है, या तो इससे क्रॉस चेक करने पे बीप साउंड आना चाहिए 1 टाइम में। अगर क्रॉस चेक करने पे 1 टाइम बीप साउंड नहीं कर रहा है तो आपका ये कैपेसिटर ख़राब है, आप उसे चेंज करिए। एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि चलिए मैं इसे मल्टीमीटर को वजन मोड पे रख के, ये देखिए ये क्रॉस इस तरीके से चेक करने पे बीप साउंड आना चाहिए। देखिए 1 टाइम बीप साउंड जाके जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से 1 टाइम बीप साउंड आके जाना चाहिए, तब आपका कैपेसिटर मतलब वर्क कर रहा है। अदरवाइज़ 1 टाइम बीप साउंड नहीं आया तो आपका कैपेसिटर ख़राब है, आप उसे चेंज करिए। ठीक है, अब बहुत बार अगर चेक करेंगे कि देखेंगे तो लाइट एकदम ज़्यादा ग्लो कर रहा है, मतलब आज आ नहीं रहा है या बंद नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लाइट एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लगातार ग्लो कर रहा है चेक करने पे। तो इस सिचुएशन में लाइट पावर सप्लाई को ज़्यादा देर तक ऑन मत करिए, तुरंत ही चेक करके तुरंत ही बंद करिए, सेकंड का काम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको सीरीज़ में अगर जैसे लाइट ग्लो ज़्यादा कर रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो 60-70% चांस रहता है कि आपका ये ब्रिज डायोड ख़राब हो चुका है। ठीक है, ब्रिज डायोड ख़राब हो जाता है। बहुत बार आपका ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब होगा या मॉसफेट वगैरह ख़राब होगा, तब भी, माफ़ करना, तब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना रहेगा, सबसे ज़्यादा चांस रहता है यहाँ से आपका डायोड ख़राब होना, और बहुत कम चांस रहता है कि कोई कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट हो गया होगा या रजिस्टर वगैरह शॉर्ट हो गया। ठीक है, या बहुत बार ऐसा होता है कि शोल्डर करते समय कोई ना कोई कंपोनेंट, मतलब एक 1 मिनट, माफ़ करना, एक फ़ोन आ गया इमरजेंसी में। तो ठीक है, प्राइमरी में मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ, भूल भी गया। उसके बाद हम आएंगे सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में अगर प्रॉब्लम जो रहते हैं बहुत कम ही प्रॉब्लम आते हैं। हाँ ठीक है, मैं बता रहा था शॉर्टिंग के बारे में। तो शॉर्टिंग के बारे में जैसे मैंने बताया कि बहुत बार आपका डायोड ख़राब होगा तभी भी, और बहुत बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर भी अगर लीक हो गया तभी भी आपको शॉर्टिंग वगैरह दिखाएगा, या शोल्डिंग करते समय अगर यहाँ वहाँ कहीं टच हो गया तभी भी आपको शॉर्टिंग दिखाएगा, मतलब लाइट ग्लो ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत बार होता है कि आप ड्राई शोल्डर कर रहे हो, ड्राई शोल्डर के चक्कर में भी आपका शॉर्टिंग शो कर देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब सेकेंडरी सेक्शन पे आते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में ज़्यादा कुछ ख़राब होने जैसा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो खराब, ये हमेशा नो पावर सप्लाई में 20 से 30% ही चांस रहता है कि आपका सेकेंडरी सेक्शन ख़राब होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है।
और इनमें से जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो होता है एक्चुअली ये डायोड होते हैं, ठीक है। इस साइज़ के जो डायोड होते हैं ये बहुत बार उड़ जाते हैं, तो आपको इनको चेंज करना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए कि क्योंकि ये बहुत बार उड़ जाते हैं। फिर ड्यूल डायोड का भी चांस बहुत कम रहता है कि ड्यूल डायोड उड़ जाए, ख़राब हो जाए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं वो या तो ये जो छोटे छोटे डायोड होते हैं ये होते हैं, या तो फिर ये कैपेसिटर। बाकी ये जो छोटे रजिस्टर वगैरह होते हैं, ये छोटे मोटे कंपोनेंट जो होते हैं रजिस्टर कैपेसिटर, ये बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं ख़राब। जो ज़्यादा करके ख़राब होते हैं सेकेंडरी में वो होते हैं ये कैपेसिटर, इस तरीके से जो फूले हुए हैं वो सब होते हैं। बहुत बार अगर ये कैपेसिटर फूल जाते हैं तो आपको वोल्टेज वगैरह तो पूरा शो करेगा, लेकिन जैसे आप मदरबोर्ड पे वोल्टेज डालेंगे तो वो पूरा ड्रॉप कर जाएगा, मतलब वो लोड नहीं उठा पाता है मदरबोर्ड, ठीक है। तो वो ऐसा बहुत बार होता है कि वो जो प्रॉब्लम आता है वो आता है इसी कैपेसिटर की वजह से। अगर आप कैपेसिटर आप देखेंगे तो इसमें फूले हुए रहते हैं, तो जैसे कैपेसिटर फूला हुआ आप चेंज कर देंगे तो मदरबोर्ड आपका वोल्टेज देने लगता है, ठीक है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे इसके ग्रे वायर पे। अगर ग्रे वायर पे आपने अगर नोटिस किया होगा, जो पावर सप्लाई रिपेयर वगैरह थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो अगर जब भी आप अगर ये लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे सब पे वायर आ रहा है सिर्फ, ठीक है, सब पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन पीजी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो होता है आपका ग्रे वायर का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इस तरीके से ग्रे वायर रहता है। तो ग्रे वायर का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना होगा कि आपको यहाँ से ग्रे वायर से इसे कट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर पे, किसी भी कैपेसिटर पे चेक करना होगा कि 5 वोल्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो जहाँ पे भी 5 वोल्ट मिल रहा हो उस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे उसे शोल्डर करना होगा, ठीक है। ये मतलब इस ग्रे वायर को वहाँ पे आपको शोल्डर करना होगा, जहाँ पे जिस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिल रहा है वहाँ पे। तो आपके ग्रे वायर पे 5 वोल्ट आने लगेगा, तो मतलब पावर गुड का वोल्टेज पूरा मिलने लगेगा, तो आपका एसएमपीएस 100% वर्क करने लगेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपका जब भी मतलब सॉरी, यहाँ पे एक रेड वायर भी है, तो इस रेड वायर पे भी जब भी आप यहाँ से भी आप यहाँ पे इसे 5 वोल्ट मतलब दे सकते हैं, जंपर मार सकते हैं नीचे से, तो 101% वो वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद अब आया हमारा जैसे कि ये है फ़ैन का। आपका अगर एसएमपीएस का फ़ैन जैसे नहीं घूम रहा है, जैसे इस तरीके का जो फ़ैन होता है, ये इस तरीके का फ़ैन अगर ये नहीं घूम रहा है तो क्या करना होता है, ये देखिए मैंने उसका वायर काटा एक्चुअली सिखाने के लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ से आपने काट दिया तो उसे क्या करना होगा कि इसके जो रेड वायर होता है उसे आप सिंपली येलो वायर पे शोल्डर कर दीजिए, क्योंकि येलो वायर पे 12 वोल्ट होता है। और एसएमपीएस का जितने भी फ़ैन आते हैं, चाहे जो भी फ़ैन हो, उस पर सभी पे 12 वोल्ट ही आते हैं। तो उसे यहाँ पे शोल्डर कर दीजिए येलो पे, तो 101% वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके कनेक्शन पे, ठीक है। तो जो कनेक्टर वगैरह जो कनेक्शन होते हैं, तो ये साटा के कनेक्शन है। साटा में भी देख सकते हैं, इसमें भी 12 और 5 और ग्राउंड, ये तीनों वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं हर साटा केबल में, हर साटा कनेक्शन में एसएमपीएस के मोस्टली 12, 5 और ग्राउंड ये 3 रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी इसी तरीके से होते हैं। और ये जो ATX का हमको जो 4 पिन कनेक्शन रहता है, ये होता है एक्चुअली मोस्टली ज़्यादा करके मदरबोर्ड पे डिस्प्ले देने के लिए रहता है, ठीक है। क्योंकि मदरबोर्ड पे जो डिस्प्ले आता है वो 12 वोल्ट से आता है, तो ये 12 वोल्ट, 2 वायर लगा है 12 वोल्ट के लिए और 2 वायर लगा है ग्राउंड के लिए। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।